Hello बच्चों, let's read the question. Question says, assume that solar constant is 1.4 kilowatt per meter square. Radius of sun is 7 into 10 to the power 5 kilometer and the distance of earth from the center of sun is 1.5 into 10 to the power 8 kilometer. Stephen's constant is 5.67 into 10 to the power minus 8 watt per meter square per Kelvin की power 4. Find the approximate temperature of sun. 4 options given. We just have to find out the solution. तो बच्चों सॉल्यूशन में हम सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे की कॉन्सेप्ट. तो यहाँ पे एक टर्म आया है, वो है सन से आने वाली रेडिएशन का. तो सन से आने वाली रेडिएशन की बात अगर हम करें तो यहाँ पे आता है सोलर कांस्टेंट. सोलर कांस्टेंट की अगर हम बात करें तो सोलर कांस्टेंट एक्चुअल में है क्या, तो मैं इसको लिख देता हूं अमाउंट ऑफ रेडिएशन फ्रॉम सन इंसिडेंट ऑन अर्थ सरफेस per unit surface area per unit टाइम. सो बच्चों अगर हम सोलर कांस्टेंट की बात करें तो सोलर कांस्टेंट क्या है, जो अमाउंट ऑफ रेडिएशन अर्थ की सरफेस पे आई पर यूनिट एरिया में पर यूनिट टाइम के हिसाब से जितनी भी रेडिएशन आती है उसी को हम सोलर कांस्टेंट कहते हैं. इसको अगर हम बात करें तो इसको डिनोट करेंगे एस से, और एस इक्वल्स टू होता है, ध्यान रखिए, सिग्मा बी इंटू सरफेस एरिया इंटू टेम्परेचर टू द पावर 4 अपॉन में आ जाएगा 4 पाई डी स्क्वायर. सो बच्चों अगर हम इन सारे टर्म्स की बात करें तो वो क्या है वो मैं आपको बता देता हूं. सो बच्चों यहाँ के अगर हम बात करें तो सिग्मा बी जो सिग्मा बी है, यहाँ से सिग्मा बी क्या है, ये स्टीफेंस कांस्टेंट है, और स्टीफेंस कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है 5.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8, और जो ए एस है वो है सरफेस एरिया ऑफ सन, जो कि गिवन है वो क्या है, यहाँ से अगर हम देखें तो सरफेस एरिया ऑफ सन जो है, तो एरिया हो जाएगा सन का हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, और आर की वैल्यू यहाँ पे गिवन है, रेडियस ऑफ सन की वैल्यू जो गिवन है वो कितनी है 7 इंटू 10 टू दी पावर 5 किलोमीटर. इसका हम कर देंगे स्क्वायर. सो ये आ जाएगा आपका एरिया, 1 किलोमीटर स्क्वायर में आ जाएगा. और एस जो है ये सोलर कांस्टेंट है, जो यहाँ पे गिवन है 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर. और बच्चों यहाँ से जो डिस्टेंस है वो गिवन है डी की वैल्यू, और डी की वैल्यू कितनी गिवन है बच्चों, यहाँ से हम देखेंगे तो डी की वैल्यू जो है गिवन है 1.5 इंटू 10 टू द पावर 8 किलोमीटर. सो बच्चों यहाँ से अगर हम देखें, सपोज करिए ये सन है और ये अर्थ है, ठीक, इससे आने वाला जो रेडिएशन है ये मान लिया टेम्परेचर ऑफ सन होगा, टेम्परेचर ऑफ अर्थ होगा. टेम्परेचर ऑफ अर्थ जो है वो बहुत ज्यादा कम होगा टेम्परेचर ऑफ सन से, इसलिए हम इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं. इसके सेंटर से इसके सेंटर की बीच की दूरी जो है वो डी है, और वो गिवन है कितनी बच्चों 7 पॉइंट दैट इज गिवन 1.5 इंटू 10 टू दी पावर 8 किलोमीटर. अब बच्चों यहाँ से जो रेडिएशन होगी वो कुछ इस तरीके से एक कर्व बनाएगी, एक स्फेयर बनाएगी, तो इसलिए इसका जो सरफेस एरिया है रखेंगे वो हम रखेंगे 4 पाई इंटू डी स्क्वायर. ठीक है बच्चों, तो अब अगर हम इन सारी वैल्यूज को इस क्वेश्चन में पुट करें, फॉर्मूले में पुट करें, तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से मैं रख देता हूं एस इक्वल्स टू, मैंने क्या बताया, सिग्मा बी इंटू सरफेस एरिया ऑफ सन, देख लेते हैं, सरफेस एरिया ऑफ सन इंटू टेम्परेचर ऑफ सन होल पावर 4 अपॉन जो डिवाइड करेंगे वो हम करेंगे 4 पाई डी स्क्वायर से, 4 पाई
डी स्क्वायर। सो बच्चों अगर हम इस सारी वैल्यूज को पुट करें तो यहाँ पे एस की वैल्यू जो है वो गिवन है 1.4 इक्वल्स टू, अब सिग्मा बी की वैल्यू 5.67 इंटू 10 टू द पावर -8 इंटू एरिया 4 पाई इंटू 7 इंटू 10 टू द पावर 5 की होल पावर 2 इंटू टेम्परेचर ऑफ सन जो है वो हमें निकालना है, अपॉन में आ जाएगा बच्चों 4 पाई डी स्क्वायर यानी 4 पाई 1.5 इंटू 10 टू द पावर 8 की होल पावर 2। सो बच्चों यहाँ से अगर हम देखें तो वैल्यूज जो हैं जो कट रही हैं उनको मैं काट देता हूँ, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल। सो बच्चों अगर हम फर्दर इसकी बात करें तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से टीएस यानी टेम्परेचर ऑफ सन की पावर 4 इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा 1400 इंटू 1.5 इंटू 10 टू द पावर 16 और 1 टू द पावर 0.5 का हमने स्क्वायर कर दिया, अपॉन में हमें मिल जाएगा 5.67 इंटू 10 टू द पावर -8 इंटू 7 स्क्वायर इंटू 10 टू द पावर 10। सो बच्चों जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो टीएस की वैल्यू जो हमें मिल जाएगी फोर्थ रूट ऑफ दिस। सो बच्चों जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिल जाएगी 1400 इंटू 1.5 का स्क्वायर इंटू 10 टू दी पावर, अब बच्चों सारी ऊपर ले जाओ तो ये आ जाएगा 16 प्लस 8 माइनस 10 अपॉन में क्या मिल जाएगा हमें 5.67 इंटू 7 की पावर 2 और ये फोर्थ रूट ऑफ दिस मिल जाएगा यानी 1/4 हम कर देंगे। सो बच्चों यहाँ पे सरफेस टेम्परेचर ऑफ सन जो हमें मिलेगा वो मिलेगा 5800 केल्विन। सो बच्चों अगर हम इसके सॉल्यूशन की बात करें तो वो हमें मिल रहा है ऑप्शन ए 5800 केल्विन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।